पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नेजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानं मातुं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। शोभनम शोभनम शोभनम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च क्षयव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजातं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौम्यदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनहर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 12वें श्लोक तक। आज 13वां और 14वां श्लोक। तथा शंखश्च भैर्यश्च अड्वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त तच्छब्दस्तु मुलोऽभवत् तथा श्वेतर्हरे युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। तो पिछले जो कक्षा थी उसमें हमने देखा था कि सब लोगों ने जो है अपने अपने जो है शंखों को बजाए। नहीं, अभी शंख नहीं बजाए थे, तो हाँ शंख बजाए थे। आज आता है तथा शंखाश्च भैर्यश्च। तथा मतलब होता है इसके बाद, तो तथा माने होता है उसके बाद। शंखाश्च, शंख और च माने और, शंखा माने शंख। भैर्यश्च, भैर्य माने होता है नगाड़े जो बजाते हैं ना, ढोल नगाड़े जो होते हैं, उनसे कहा जाता है भैरिया। चा माने और। पडवानक गोमुखाः, पडवानक माने गोमुख माने, आपने देखा वो जो उस समय जो दुंदुभियां जो बजती युद्ध जब होता है
कोई शंख बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगाड़े बजा रहा है, कोई नरसिंगे बजा रहा है, तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बोलता है सहसा, हाँ, सहसैवाभ्यहन्यंत। सहसा माने एक साथ, एव जो है वो एक अव्यय पद होता है, एव माने ही, अभय, अभय हन्यंत माने होता है बजना, एक साथ बज उठे। सह शब्द तुमुल, तुमुल माने होता है बहुत भयंकर। तो वो जो शब्द जो हुआ इन सबके एक साथ बजने के कारण वह शब्द बहुत भयंकर हुआ। तो इस शब्द का इस श्लोक का अर्थ में पढ़ देता हूँ। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तथा तथा श्वेतर हरे युक्ते, तथा माने उसके बाद या इसके अनंतर में, श्वेत माने सफेद, हयई अर्थात जो होता है घोड़ा, जो होता है घोड़े का पर्यायवाची होता है, घोट कहा, अश्व, तो वैसे हयई जो होता है वो घोड़े का पर्यायवाची होता है। हाँ? महती, महती मान होता है बहुत उत्तम क्वालिटी का, बहुत बेस्ट। अब महती स्यंदने, स्यंदन अर्थात रथ, रथ का पर्यायवाची है स्यंदन, स्यंदने माने रथ में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। स्थित अर्थात अगर स्थित होता तो एक व्यक्ति बैठा होता, और हमने देखा था बालक बालक, स्थिता स्थित माने दो लोग बैठे हुए। कौन कौन? माधव, माधव माने कौन? भगवान श्री कृष्ण। पांडव अर्थात अर्जुन, च माने और, दिव्य। अब चूंकि दो लोग हैं, जो शंख जो बजाएंगे दो शंख बजेंगे, तो दिव्यो माने दो, दिव्य। शंख माने शंख, प्रदत मतु माने बजाएगा। तो क्या हुआ? इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब शंख बजने के बाद जो है कौन कौन से शंख बजाएंगे, सबके शंखों के नाम अलग अलग है। ते बालकाः एते वैद्याः, ताः शिक्षिकाः, एताः नर्तक्यः, तानि कंकितानि, एतानि पुष्पाणि, तानि एतानि। हाँ, तो क्या था? सह, ते, एषः, एते, सा, ताः, एषा, एताः, तत्, तानि, एतत्, एतानि। ये पिछली कक्षा का था हमारा। ये भी हमने पिछली कक्षा में देखा था। क्या? कह माने कौन, के माने कौन सब। वैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में का, काह, किम, कानि, भवान, भवन्तः, भवति, भवत्यः, अहम, वयम। सैनिकाः, गायकाः, नर्तकाः, आसन्दाः, सब पुल्लिंग है। चषकाः, स्यूताः, वैद्याः और वृक्षाः। स्त्रीलिंगे गायिकाः, तो एताः गायिकाः, एताः महिलाः, एताः अभियन्त्र्याः, एताः बालि छात्राः, एताः स्थालिकाः, एताः गन्धवर्तिकाः, एताः छुरिकाः, एताः क्या बोलते मान्य ईंट को? सर इष्टाः, इष्टिकाः। इष्टिकाः। देवी, देवी का बहुवचन क्या होगा? देव्यः। नर्तक्यः, किमस्ति? ये कौन है? पुत्र्यः, द्रोण्यः, जनन्यः, ऊप्यः, बेलन्यः, गट्यः, अस्ति सन्ति। सैनिकः अस्ति, सैनिकाः, वैद्यः अस्ति, वैद्याः सन्ति, शिक्षकः अस्ति, शिक्षकाः सन्ति, वृक्षः अस्ति, वृक्षाः सन्ति, वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति, स्यूतः अस्ति, स्यूताः सन्ति, अब इस बार किरण महोदय एक वचन, मान्य बहुवचन। शिक्षिकाः अस्ति, शिक्षिका, शिक्षिका अस्ति, शिक्षिकाः सन्ति,
छात्रा अस्ति। छात्राः सन्ति। माला सर माला अस्ति। मालाः सन्ति। माला अस्ति सर मालाः सन्ति। कपाटिका अस्ति। कपाटिकाः सन्ति। अ, सर बच्चा और माता जननी जननी अस्ति। जनन्यः सन्ति। भगिनी अस्ति। भगिन्यः सन्ति। कति कति हमने पढ़ लिया था। हाँ, कति माने कितने। हाँ, कति वैद्यः। पंच वैद्यः। अब जो है किरण महोदय प्रश्न करेंगी कति वाले और मान्य उत्तर देगी। कति स्यूतः। अष्ट स्यूताः। कति वृक्षः। षड् वृक्षाः। कति चषकः। षड् चषकाः। अब जो है मान्य प्रश्न करेगी, महोदय उत्तर देंगी। कति उत्पीठिकाः। उत्पीठिकाः। पंच उत्पीठिकाः। कति कपाटिकाः। अष्ट कपाटिकाः। सिक्वर्तिकाः। सिक्वर्तिकाः। सप्त सिक्तवर्तिकाः। स्थालिका। कति स्थालिकाः। षड् स्थालिकाः। अंकनी कति अंकन्यः। कति अंकन्यः। 10 अंकन्याः। कति कूप्यः। सप्त कूप्यः। कूप्याः। कति द्रोणः। क्या सर? कूप्यः। सर यात्रा नहीं होगा। अरे ईकार अंत ना बेटा, ईका देवी देव्यः जननी जनन्यः। कति द्रोण्यः। षड् द्रोण्याः। कति दूरवाण्यः। 5 दूरवाण्यः। वस्त्राणि। कति वस्त्राणि। षड् वस्त्रण्यः। वस्त्राणि वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि पत्रं पत्रे पत्राणि। कति कंदुकानि। कति कंदुकानि। 9 कंदुकन्याः। अरे कंदुकानि बेटा, आप देखो प्रश्न सही बोल रही हैं। महोदय ने कहा कति कंदुकानि, कितनी गेंदें हैं। हम क्या कहेंगे? 9 कंदुकानि। सर पर ये तो इकारांत है ना। अरे कंदुकम द्वारम व्यजनम नपुंसकलिंगम अस्ति। फलम फले फलानि पत्रम पत्रे पत्राणि कंदुकम कंदुके कंदुकानि। अच्छा सर, तो वो एक वचन में अकारांत है इसलिए नहीं होगा। हाँ, अब मैं प्रश्न पूछता हूँ मान्या। कति पुस्तकानि। सप्त पुस्तकानि। हाँ शोभनम। कति छत्राणि। 5 छत्राणि। ओ सप्तमी। हाँ पादपः। हाँ अस्ति हस्तम अस्ति। पादपः हस्ते अस्ति। जलम अस्ति। चषकः अस्ति। चषके जलम अस्ति। चषके माने ए आ जाता है सप्तमी में, माने मैं और पर। दूरवाणी अस्ति। कोशः अस्ति। दूरवाणी कोशे अस्ति। वृक्षः अस्ति।
वृक्षे किं किम् अस्ति? वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्षे नीडः अस्ति, किमस्ति? पर्णमस्ति, पर्णं मुखे अस्ति। पत्ता कहाँ है? पत्ता मुंह में है। हाँ? मेघः आकाशे सन्ति, मेघाः आकाशे सन्ति, लताः वृक्षे सन्ति, हाँ, पुष्पाणि वृक्षे सन्ति, काकः उद्याने अस्ति, पत्राणि वृक्षे सन्ति, सर्पः वृक्षे अस्ति, शुकः वृक्षे अस्ति। विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे। एक काम करेंगे, मान्या बोलेगी प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रकोष्ठः, सप्तमी विभक्ति बोलेंगी किरण महोदया, और मैं सप्तमी विभक्ति के इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करूंगा। ठीक, आरंभ करें। प्रकोष्ठः प्रकोष्ठे, शिक्षकः प्रकोष्ठे अस्ति, देवालयः देवालये, हाँ, शिवः देवालये अस्ति, समुद्रः समुद्रे, हाँ, मीनः समुद्रे अस्ति, मीनः अर्थात मछली, स्यूतः स्यूते, हाँ, पुस्तकं स्यूते अस्ति, आसन्दः आसन्दे, मान्या आसन्दे उपविशति, घटः घटे, घटे जलम अस्ति। मैं बोलूंगा एक वचन, मान्या बोलेगी सप्तमी विभक्ति एक वचन, और किरण महोदया वाक्य में प्रयोग। मान्या कार्यालयः, कार्यालय अहं कार्यालये कार्यं करोति, हम बोल रहे हैं तो करोमि, करोमि, हम के साथ में मी। हाँ, ग्रंथः, ग्रंथे सर अहम नहीं। ग्रंथे पठामि। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं ग्रंथ में पढ़ता हूँ। नहीं, रामायण ग्रंथ ग्रंथ में कथा है, मतलब जैसे श्री राम की कथा है, ये बोल सकता मत है। बोल दे ग्रंथे कथा अस्ति। देखिए, ग्रंथे कथा, हमको रॉकेट साइंस नहीं बनाना, हमें संभाषण सीखना है पहला काम। सर 6 महीनों में। हाँ बेटा, सर ग्रंथे का मतलब ग्रंथ में या फिर ग्रंथ पर होता है ना? ग्रंथ हाँ। में। तो सर ग्रंथे रामः अस्ति का क्या हुआ सर? ग्रंथ में राम है, गलत है वो, हमें क्या बोलना है भाई? ग्रंथ में कथा है, ग्रंथ में सुभाषित हैं, ग्रंथ में लोकोक्तियां हैं, ग्रंथ में व्याकरण है, ग्रंथ में संस्कृति है। तो ग्रंथे कथा अस्ति, ग्रंथे सुभाषितम अस्ति। आम, कंडोलः, कंडोले कंडोला माने क्या होता है ये बताइए? कंडोला तो टब शायद, हाँ, टब। तो कंडोले वस्त्र, कंडोले जलमस्ति, कंडोले वस्त्रमस्ति, कुछ भी हो सकता है कंडोल में, जो आपको रखना चाहो, सब्जी रखना है, रोटी रखना है, जो रखना चाहो आप। सर हाँ, बालक देशः, देशे महोदया, भारत देशे अहम वसामि। शोभनम शोभनम शोभनम, साधु। कटः, कटे सर कटा मीन्स दरी, चटाई, फर्श। अहम कटे उपविशामि, उपविशामि, मैं दरी पर बैठती हूँ। विद्यालये, सर विद्यालय, उत्पन्न का मतलब खड़ा होना होता है। हाँ, क्योंकि क्या फर्श को बचाते हैं बैठने के लिए, तो बैठी जाओ भाई, जो चीज जिसके लिए उसमें उपयोग करो। विद्यालयः, विद्यालय विद्यालय छात्रा शिक्षा ग्रहण करोति। ठीक है, कुर्वन्ति, थोड़ी सी अशुद्धि है। विद्यालये छात्रः शिक्षा ग्रहणम करोति। अब शिक्षा ये लंबा ग्रहण, हो गया, छोटा सा। विद्यालये छात्रः पठति, विद्यालये शिक्षकः पाठयति, विद्यालये
प्रकोष्ठ अस्ति, कोई भी हो सकता है। अब आप लोगों को बोलना है भाई कि स्थाल्याम स्थालिका, तो स्थाल्याम सप्तमी विभक्ति माने थाली में, या स्थालिकायाम। तो सर भोजनमस्ति, हाल में भोजने, क्या मुझे भोजने किम अस्ति, वो भोजने ओदनमस्ति, चावल। भोजने करकटी अस्ति, करकटी माने ककड़ी, खीरा। अब जैसे मेरी बिटिया है, उसे आप खीरा बोलोगे, कुकुम्बर बोलोगे, वो नहीं समझेगी, उसको करकटी समझ में आता है, क्योंकि वो आधे शब्द संस्कृत में जानती है और आधे हिंदी में जानती है, उसे अंग्रेजी का आ भी नहीं आता। तो भोजने सूपः अस्ति, भोजने शाकम अस्ति, भोजने अवलेहम अस्ति, चटनी अचार। इस तरह से ओ नर्तकी अस्ति। रेवेका, आप तीनों को एक एक वाक्य बोलना है कि मंच पर क्या क्या है। एक मैं बोलता हूँ, तुम 4 लोग हैं तो हम अट्टम बट्टम कर लेते हैं। पहला वाक्य मैं बोलूंगा, मंचे नर्तकी अस्ति, मंचे दीपम अस्ति, दीपः अस्ति। दीपः अस्ति। मंचे फलम अस्ति। अरे फलानी संति मैडम, बहुत से फल हैं। अच्छा फलानी है। हाँ ठीक है, चलो अच्छा। मंचे देवी अस्ति। मंचे देवी अस्ति, हाँ तो भी मंचे किम अस्ति, मंचे नटराजः अस्ति। मंचे स्तंभाः सन्ति, खंबे हैं, स्तंभाः सन्ति। कपाटिका, कपाटिकायाम, ये सब आकारांत शब्द हैं। पहले हमने जो पढ़े थे ए वाले, वो सब अकारांत थे, अब आकारांत है। वर्ण माने होता है बेटा भाषा की जो सूक्ष्मतम जो इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। अ आ ए ओ रे रे ए ऐ ओ औ अम्मा काका गागा अंगा चाचा जाजा यहाँ टाटा डाडा ना ताता दादा ना पापा बाबा माँ यारा लावा से शस्त्र हल छत्रज्ञा, ये सब वर्ण होते हैं। रेवेका बोलेगी कपाटिका, मान्या बोलेगी कपाटिकायाम, और किरण महोदय वाक्य में प्रयोग करेंगे कपाटिकायाम। कपाटिका, कपाटिकायाम, कक्षा, कपाटिकायां वस्त्राणि सन्ति। वाह गजब, बहुत बढ़िया शोभनम। हाँ रेवेका, कक्षा, ये कक्षा है, कक्षा लिखा है, मिसप्रिंट हो गया वो। हाँ कक्षायाम, कक्षायां छात्राः सन्ति। वाटिका, वाटिकायाम, अहं वाटिकायां भ्रमणं करोमि। बहुत बढ़िया शोभनम। सभा, सभायाम, सभायां सभायाम निर्णयम भवति, सभा में निर्णय होता है। शाला, पाकशालायाम, अभी शाला है, शालायाम। सॉरी शालायाम, सर शालायां मतलब स्कूल। शालायां शिक्षा ग्रहण करोति। देखो शाला मानो तो स्थान, अगर पाकशाला है तो खाने का स्थान है ना। अच्छा वैसे अगर सामान्य अर्थों में बात करिए, शाला माने विद्यालय होता है। किरण महोदया बोलेंगी एक वचन, सप्तमी एक वचन, एक वचन, और रेवेका बोलेगी सप्तमी एक वचन, और मान्या वाक्य में प्रयोग करेगी। पाकशाला, पाकशालायाम, अहम पाकशालायाम खदामि। खदामी माने गड्ढा खोद रही है बेटा क्या? नहीं सर, खादा में। हाँ तो जो करना है वो बोल। हाँ सर पत्रिका का क्या अर्थ है? मैगजीन, मैगजीन। पत्रिका, पत्रिकायाम, अहम पत्रिकायाम पठामि। अरे यार मैं पत्रिका में पढ़ती हूँ। पत्रिकायाम लेखम पठामि, पत्रिकायाम चित्रम पश्यामि। ठीक फिर है ये ना? पत्रिकायाम क्या मतलब क्या है? अब बेटा आधे घंटे लेट आई इसलिए निकल गया। इसके बाद होता है मैं या पर। पत्रिकायाम माने पत्रिका में क्या है, लेखम अस्ति, लेख है। पत्रिकायाम मम चित्रम अस्ति, मैगजीन में मेरा चित्र है।
पत्रिकायां किमस्ति समाचारवार्ता अस्ति, पत्रिका में न्यूज है। आगे माला मालायाम मालायां पुष्पाणि सन्ति। वाह यार, ये मैं सोचा था, सही बताओ ईमानदारी से, अगर मान्या ऐसे करेगी तो मैं बोलूंगा इसको। अब मैं बोलूंगा, वाक्य में प्रयोग करूंगा। तो अब जो है मान्या पेटिका, किरण महोदया पेटिकायाम। पेटिका पेटिकायां पेटिकायां वस्त्राणि सन्ति। संचिका संचिकायां संचिका मतलब होता है, अपन कह सकते हैं गुच्छा होता है चाबी का, यहाँ पर चीजें एकत्रित की जाती हैं। तो संचिकायां कुंचिका अस्ति। कुंचिका माने सर की, माला चाबी। सर माला रिपीट हो गया। उत्पीठिका नहीं, उत्पीठिका उत्पीठिका उत्पीठिकायां उत्पीठिकायां बालकः उपविशति। दंदर्शिका दिनदर्शिका दर्शिका दिनदर्शिकायां होगा। हाँ, दिनदर्शिका अर्थात क्या? कैलेंडर। दिनदर्शिका कैलेंडर। हाँ, तो दिनदर्शिकायाम एकादशी व्रतम अस्ति। सर ये बोल दिनदर्शिका, सकते हो सर दंदर्शिकायां दिनांकः अस्ति, मतलब उसमें हाँ, dates- दिनदर्शिकायां दिनांकः अस्ति, शोभनम। दिनदर्शिकायां वारः अस्ति, सोमवासरः मंगलवासरः। बहुत बढ़िया। शाखा शाखायां ओ, सर शाखा। हाँ रेबेका। सर ये सप्तमी विभक्ति में क्या डिफरेंस है बाकी विभक्तियों से? बेटा सप्तमी विभक्ति जो होती है उसका हिंदी अर्थ होता है मैं और पर। जब कहीं आधार की बात आती है, बेस की बात आती है, तब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा रेबेका घर पर है। अब यहाँ पर तो रेबेका रहेगी। अब गृहम शब्द होता है, पर जब गृहम शब्द में जब सप्तमी विभक्ति देखेंगे तो है गृहे। हाँ? रेबेका गृहे अस्ति, रेबेका घर पर है। सर क्या बोलेंगे ग्रहों को? गृह रेबेका गृहे अस्ति, शिक्षकः विद्यालये अस्ति, चिकित्सकः चिकित्सालये अस्ति, न्यायाधीशः न्यायालये अस्ति, देवः देवालये अस्ति। इस तरह से रेबेका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है बालिके। वार्ता वार्तायां वार्तायाम अमेरिका देशस्य वार्ता अस्ति। समाचार में अमेरिका की बात है। परीक्षा परीक्षायां परीक्षायाम क्लिष्टाः प्रश्नाः सन्ति। परीक्षा में कठिन प्रश्न हैं, पेपर में कठिन प्रश्न हैं। ओ एषा का, एषा नौका नौका, एषा का नौका रेबेका। औ बोल, औ से क्या होता है? कैसे? आ से अनार होता है, बड़े आ से आम होता है। वैसे ओ से क्या होता है? ओखली ओखली। अच्छा ओखली। ठीक है? औ से क्या होता है? औषध औषध। ठीक औषध औरत सर औषध बोलते हैं ना मेडिसिन को। औषध। तो औ औ बोलना, तो नौका, नौका नहीं अच्छा बोलना। नौका नौका अस्ति, नौका अस्ति। ओ जलम अस्ति, नदी अस्ति। नौका नद्याम अस्ति। अगर इस वाले में बोलेंगे तो नौका जले अस्ति। नौका जले अस्ति, नौका नद्याम अस्ति, नदी का नद्याम। भैया एषा का, एषा पुनः पूर्णी रिफिल अस्ति। किम बोलते हैं, किम भवती पुनः पूर्णी।
पुनः पूर्णी। ओ, लेखनी अस्ति, पुनः पूर्णी अस्ति, लेखनी अस्ति। ओ, पुनः पूर्णी लेखन्याम अस्ति, लेखनी लेखन्याम, पुनः पूर्णी मीन्स रिफिल। रिफिल। हाँ अच्छा, रिफिल पेन में है। हाँ, पुनः पूर्णी लेखन्याम अस्ति। वो पेन में पहले नहीं था लिंक, मतलब वो जो निब है अभी है उसके अंदर, बिल्कुल वो सही है। नोटिस किया होगा। रेबेका को समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, मान्या शब्द बोलेंगी, किरण महोदया उसका सप्तमी विभक्ति बोलेंगी और रेबेका वाक्य में प्रयोग करेगी। एक काम करो, ले, रेबेका बोलेगी लेखनी, मान्या लेखन्याम, किरण महोदया प्रयोग। ठीक। लेखनी। लेखन्याम। तो ये सप्तमी विभक्ति का मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। ये लेखन्याम और लेखनी का डिफरेंस क्या है? बिल्कुल। अच्छा, लेखन्याम में मान्य ज्यादा संख्या है या फिर कम संख्या, वैसा कुछ है? वो मान्य बताएगी। लेखनी का मतलब होता है पेन, और लेखन्याम का मतलब होता है पेन में, लेखनी में या फिर लेखनी पर। तो ये डिफरेंस होता है। जैसी सप्तमी विभक्ति लगती है तो शब्द के आगे याम लग जाता है, तो उसका अर्थ हो जाता है लेखनी में या फिर लेखनी पर। अच्छा, चलिए बोलो लेखन्याम बेटा। पुनः पूर्णी अस्ति। शोभनम। अच्छा किरण महोदया, इसका आप हिंदी अर्थ ही बता दीजिए रेबेका को, ताकि उसे क्लियर होता जाए कहाँ समस्या हो रही है। इसका मीनिंग बता दे सर। हाँ, अनुवाद इसका हिंदी में जो आपने कहा। जो पेन है, पेन में रिफिल है। द्रोणी। द्रोण्याम जलम अस्ति। बाल्टी में पानी है। ओके बेटा, बकेट बकेट। कूपी। कूप्याम। कूप्याम दुग्धम अस्ति। बॉटल में दूध है। अंगुली। अच्छा, अंगुल्याम। अंगुली माने फिंगर। अंगुल्याम अंगुलीयकम अस्ति। अंगुलिकम। अंगुल्याम अंगुलीयकम अस्ति। अग्रे। घटी। घट्याम। घटयाम ना बेटा, घट्याम, टा आधा अस्ति। सर, तो जब भी ये सप्तमी विभक्ति में याम लगता है तो उसके आगे वाला लेटर आधा हो जाता है ना? बेटा ये समझ, ये सब ईकारांत शब्द हैं। अब देख, हाँ। लेखनी, द्रोणी, जब ईकारांत शब्द होगा तब उसकी सप्तमी विभक्ति में याम लगेगा। अगर अच्छा। अकारांत होगा, जैसे गृहम गृहे, ठीक है, द्वारम द्वारे, पुस्तकम पुस्तके, रामः रामे, हस्तः ए हस्ते, लगेगा। उसमें ए ए लगेगा। अकारांत में ए लगेगा। आकारांत में क्या लगेगा बेटा मान्या? सर याम लग जाएगा। याम लग जाएगा। शोभनम। हाँ, सर, तो ये घटी सब तो घट्याम। ई का नाम है ना, ईकारांत हाँ, है ये ना? सब ईकारांत है, सब में याम याम लग गया। सर, आपने बोला आकारांत में याम लगता है। सही बात, सही बोला मैंने, आकारांत में भी याम लगता है। घटी घट्याम। वीथी। बोले बोले। सर, घट्याम का वाक्य सेंटेंस बनाना होगा ना? हाँ बनाइए। घट्याम घड़ी। सर, घड़ी में समय कैसे है? घड़ी में समय है। घड़ी में कांटे भी तो होते हैं। घट्याम सूची अस्ति। सूची अर्थात सुई। घट्याम या फिर सूचक। घट्याम सूचिका समय भी तो अस्ति, बोल घड़ी सकते हैं में ना? समय है। सर, घटी में सूचिका भी बोल सकते हैं ना? क्या बेटा? सूचिका। हाँ, सूचिका अस्ति। सर घट्याम शंखः अस्ति बोल सकते हैं। हाँ, शंख होता घट्याम संख्या अस्ति, है, संख्या अस्ति। अंकः अस्ति, अंकाः सन्ति। बहुत कुछ आप सोचने चालू कर दें तो आप घड़ी के ऊपर से एक किताब लिख देंगे पूरी। हाँ, विथि, विथि माना था गली, स्ट्रीट।
विथयाम। हाँ, विद्याम जना संति। शोभनम, गली में लोग हैं, बहुत बढ़िया। अब वाक्य में प्रयोग मान्या और सर मेरे महोदया। को बता देना प्लीज। मैं तो हूं ना बेटा, चिंता नहीं कर। मैं सबसे लास्ट में हूँ, पहले आपके पास महोदया है, रेवेका है मदद के लिए। मैं तो हूँ, परमानेंट हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। आरंभ करें तो रेवेका प्रदर्शनी, महोदया प्रदर्शन्याम। ओके, प्रदर्शनी। प्रदर्शनियाम। सर अर्थ। मतलब एग्जीबिशन। एग्जीबिशन। जनाः प्रदर्शन्याम सन्ति। ठीक है, सम्यक अस्ति, लोग प्रदर्शनी में हैं। कशी। काशी। काशी। हाँ, काशी। काश्याम। सर अर्थ। काशी जगह तो का नाम नगर है। तो। सोमनाथ, जैसे नोएडा है वैसे काशी है बेटा। बनारस। 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 हाँ, बनारस के बाद। सर अहम काश्यां वसामि। शोभनम, अहम काश्याम वसामि। शोभनम। दूरवाणी। ओ अच्छा, वो दहली तो अस्ति। दहली। नीचे का रीड करने लगे। दहल्याम। सर अर्थ। दहली शायद दिल्ली को बोलते हैं। हाँ, किसे? दिल्ली दिल्ली। दिल्ली दिल्ली दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली दिल्ली स्टेट, दिल्ली स्टेट। अच्छा दिल्ली। हाँ या। अम, मम गृहं अरे दिल्ली दिल्ली अस्ति। दहल्याम अरविंद केजरीवाल अस्ति। छात्रा देहल्यां वसति। छात्रः देहल्याम वसति। ठीक है। दूरवाणी। दूरवाण्याम। अहम दूरवाण्यां पठामि। सर फोन में उसका हम क्या बना सकते हैं? अहम दूरवाण्याम चित्रं पश्यामि। अहम दूरवाण्यां फेसबुकं चलामि, चालयामि। सर। सर ये बोल सकते हैं दूरवाण्यां फलानि सन्ति। अरे अब फोन में फर्क कैसे हो, सोचने वाली नहीं बात। सर, उसका चित्र तो हो सकता है। हाँ तो चित्र बोल सकते दूरवाण्याम हैं। चित्राणि सन्ति। चित्राणि सन्ति। चित्राणि सन्ति। हाँ, हाँ। सर, ये कोष्ठकात और कोष्ठकेशु का डिफरेंस क्या है? पोस्ट, अरे यार फिर तुम ये तो पेपर पूछ रही है मेरे से। इसके पेपर में आया था कोष्ठकात है। जो फ्लिप्स जो दिए होते हैं बाजू में, इसमें पेपर में आया होगा अजाह, फिर ब्रैकेट में लिखा होगा अजय, और चरती हाँ चरंती। हाँ। हाँ, सूची सूच्याम। सूच्याम मम नाम अस्ति, सूची में मेरा नाम है। सर, कदा, सूची का मतलब क्या है? लिस्ट। लिस्ट। अच्छा। कदा, कदा कब? यानी माने किधर? कब। कब? कब। हाँ। ओ षड्वादनम में मैंने मान लिया भाई, ये मैं हूं, मैं मान लूं। हम्म। अहम षड्वादने उत्तिष्ठामि। अहम के साथ में आमी आएगा मान्या। तो एक काम करते हैं, अब मैं अहम वाला वाक्य बोलूंगा, यहाँ से मान्या का वाक्य बोलेगी सह वाला, सह अष्ट षड्वादने उत्तिष्ठति। रेवेका बोलेगी राधा षड्वादने उत्तिष्ठति। मतलब वहां पर क्या है। और ठीक है। किरण महोदया बोलेंगी राधा। षड्वादनम उत्तिष्ठति। मान्या को, एक काम करते हैं, मैं अहम, मान्या सह, विवेका एशा, और किरण महोदया इसका करेंगे बहुवचन, सह का बहुवचन ते। ते। हाते। ठीक है ना, तैयार। सर, अहम, बहुवचन तो ताह है ना, साहते ताह। बेटा वो सा ते ता स्त्रीलिंग वाला है। अच्छा। हाँ, तो अहम षड्वादने उत्तिष्ठामि। मान्या। सः षड्वादने उत्तिष्ठति। हाँ, एषा षड्वादने उत्तिष्ठति। ते बोलना है सर हमको। हाँ ते के साथ में। ते षड्वादने उत्तिष्ठन्ति। आई शोभनम, शाबाश, बहुत बढ़िया। अहम
सार्ध षड्वादने दन्तधावनं करोमि। सः सार्धषड्वादने दंत दंत क्या धावनम दंत धावनम करोति। एषा सर क्या बोला था, एक बार बोलिए ना मम्मा से। नहीं, दंत धावने, दंत धावनम। दंत धावनम। सर क्या आप वो सेंटेंस फिर से बोल सकते हैं? अहम सार्ध, टाइम देखा नीचे, टाइम देख लिखा हुआ आ रहा है, टाइम पढ़ चुके हम। अहम सार्ध षड्वादने दंत धावनम करोमि। एषा सार्धषड्वादने दन्तधावनं करोमि। अरे करोमि आता है अहम के साथ में। अच्छा हाँ, तो इसके साथ क्या आएगा? मान्या से पूछो। करोति आएगा, पठती जैसे होता है तो वैसे उसको करोति। उसको पूछने दे बेटा, बेटा मान्या से पूछो। क्या होगा? दीदी बोलो, एक दीदी। अच्छे से पूछो, दीदी वही क्या सुनना होगा? चाह रहा हूँ। इसका करोति होगा, जैसे पठती होता है तो वैसे ही एक वचन में करोति होगा। ते सार्ध षड्वादने दंत धावनम कुर्वन्ति। शोभनम। अहम सप्तवादने योगासनम करोमि। सः सप्तवादने योगासन करोति। योगासनम। योगासनं करोति। एषा सप्तवादने योगासनं करोति। ते सप्तवादने योगासनं कुर्वन्ति। अहम अष्टवादने स्नानं करोमि। सः अष्टवादने स्नानं करोति। एषः अष्टवादने स्नानं करोति। ते अष्टवादने स्नानं कुर्वन्ति। अहम सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं करोमि। सः सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं करोति। एषः सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं करोति। ते सार्ध अष्टवादनम् अल्पाहारं कुर्वन्ति। अष्टवादने। अष्टवादने। अहम नववादने कार्यालयं गच्छामि। सः नववादने कार्यालयं कार्यालयं। कार्यालयं गच्छति। कार्यालयं। कार्यालयं गच्छति। एषः नववादने कार्यालयं गच्छति। ते नववादने कार्यालयं गच्छन्ति। अहम सर पंचवादने। कार्यालयं होगा ना सर? हाँ कार्यालयं। कार्यालयं। हाँ। अहम पंचवादने चाय पेयं पिबामि। सः पञ्चवादने चायपेयं पिबन्ति। ए? पिबति। हाँ। एषा सर फिर से आपका वो मामा बोले ना। अहम पंचवादने चाय पेयं पिबामि। एषः पञ्चवादने चाय पिबामि। चाय पेयं, पेयं पीने योग्य। अच्छा, चाय पेयं पिबन्ति। सर चाय पिबती। पेयं का क्या अर्थ है? पिबति कोल्ड चाय। ड्रिंक मतलब क्या होता है? ठंडा पेय। चाय पेय माने चाय क्या एक पेय पदार्थ जो पीने योग्य है। चाय पेय, चाय पेयम। दुग्धम पी लो, एक काम करो, चाय नहीं पीते गंदी बात होती है। हम पंचवादने दुग्धम पिबामि। ते पञ्चवादने दुग्धं पिबन्ति। हम सर मान्या दीदी षड्वादने। ने नहीं बोला। तुमने बोल दिया था बेटा, पहले चाय पी ली तुमने, गंदी है वो, ठीक है। अहम षड्वादने क्रीडामि। सः षड्वादने क्रीडति। एषः
षड्वादने क्रीडन्ति। अरे रेबेका, अब सा के एशा के सामने क्रीडंती क्यों आया? क्रीडति। क्रीडती। सर मुझे इसमें अभी भी कंफ्यूजन है, सा के साथ मान्य कैसा आएगा। तो मान्य तो पूछो बेटा। दीदी क्या होगा? जैसे कि सह, तऊ और ते होता है तो वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जैसे सह के साथ आता है पठति, लिखति, तो वैसे ही एषा के साथ आएगा क्रीडति, पठति। तो ऐसे होता है, तो ती आएगा, तो वो वही हो जाएगा क्रीडति। क्रीडति। हाँ। हाँ महोदया। ते षड्वादने क्रीडन्ति। आम शुभनम। अहम सार्धषड्वादने दूरदर्शनं पश्यामि। सः सार्धषड्वादने दूरदर्शनम। दूरदर्शनम। सर फिर क्या बोला था आपने? पश्यामि। पश्यति। हाँ। एषा षड्वादने। सार्धषड्वादने दूरदर्शनीं, क्या बोला था आपने? दूरदर्शन आपने क्या बोला था फिर? पश्यति बोलो बेटा। मैं पूछ रही थी क्या बोला था। दूरदर्शनम। पश्यामि। दूरदर्शनम पश्यति। ते सार्धषड्वादने दूरदर्शनं पश्यन्ति। शुभनम। अहम अष्टवादने रात्रि भोजनं करोमि। सः अष्टवादने रात्रि भोजनं करोति। एषा अष्टवादने रात्रिभोजनं करोति। ते अष्टवादने रात्रिभोजनं कुर्वन्ति। शोभनम। अहम नववादने संस्कृतं पठामि। सः नववादने संस्कृतं पठति। एषा नववादने संस्कृतं पठन्ति। ते नववादने संस्कृतं पठन्ति। अहम दशवादने शयनं करोमि। सः दशवादने शयनं करोति। शयनं। शयनं करोति। एषा दशवादने शयनं करोति। ते दशवादने शयनं कुर्वन्ति। शोभनम साधु। देखिए, आप कठिन लग रहा था पर आपने कर लिया इसको। तो वासराणाम नामानि, अर्थात दिनों के नाम। तो भाई संस्कृत में क्या होता है? भानुवासरः, रविवार, इतवार, संडे। सोमवासरः, सोमवार, मंडे। मंगलवासरः, मंगलवार, ट्यूसडे। बुधवासरः, बुधवार, है ना, वेंसडे। गुरुवासरः, गुरुवार, थर्सडे। शुक्रवासरः, फ्राइडे। शनिवासरः, सैटरडे। भानुवारः, सोमवारः, ध्यान से बच्चे, भानुवासरः। भानुवासरः, सोमवासरः, फिर क्या है? दी से पूछो। मंगलवासरः मतलब क्या? ट्यूसडे। मंगलवासरः मतलब मंगलवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः। हाँ, मान्य पढ़ दो। सर आप सबका मीनिंग मतलब भानुवासरः का मतलब क्या है? संडे। सर भानुवासरः शनिवासरः के बाद नहीं आना चाहिए। बेटा हम बोलते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसको एक कम शनिवार के बाद लगा लो, मना नहीं करूंगा मैं आपको। ठीक। सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, गुरुवासरा, शुक्रवासरा, शनिवासरा। अद्य कः वासरः? अद्य सोमवासरः। आम्, अद्य सोमवासरः।
अद्य सोमवासरः। तो बेटा रेवेका अब क्या पूछना चाह रही थी तब से बेटा? कोष्ठकात, सर कोष्ठेषु। कोष्ठकात और कोष्ठकेशु। कोष्ठकात मतलब होता है बेटा पंचमी विभक्ति। तो और कोष्ठकात और कोष्ठकेशु का डिफरेंस क्या है? कोष्ठकात माने कोष्ठक ब्रैकेट से, और कोष्ठकेशु माने ब्रैकेट में। जो कोष्ठकेशु है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सर जो आपने बोला ना गजा अजा वो वाला, वो तो एग्जाम्पल दिया किताब में आपकी। पेपर में क्या आया था मुझे वो दिखाओ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है संडे, सर। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।